पूस की रात। मुंशी प्रेमचंद। पूस का महीना था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ठंडी हवा ऐसी चल रही थी जैसे शरीर को चीरकर निकल जाएगी। रातें लंबी और ठंडी थीं, और खेतों में पहरा देना किसी सजा से कम नहीं था। गांव के एक छोटे से कच्चे घर में किसान हल्कू अपनी पत्नी मुन्नी के साथ रहता था। हल्कू गरीब किसान था। दिन भर खेतों में मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसकी गरीबी दूर नहीं होती थी। एक शाम हल्कू घर आया और चुपचाप बैठ गया। मुन्नी ने देखा कि वह बहुत परेशान लग रहा है। मुन्नी ने पूछा, क्या हुआ? आज इतने उदास क्यों हो? हल्कू ने धीरे से कहा, साहूकार आया था, अपने पैसे मांग रहा था। मुन्नी ने गुस्से में कहा, तो क्या तुमने दे दिए पैसे? हल्कू बोला, नहीं। लेकिन अगर पैसे नहीं दिए तो वह बहुत परेशान करेगा। मुन्नी बोली, हमारे पास जो 3 रुपए हैं वो तो कंबल खरीदने के लिए रखे हैं। अगर कंबल नहीं लिया तो इस कड़ाके की ठंड में खेत की रखवाली कैसे करोगे? हल्कू कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर पैसे नहीं दिए तो साहूकार रोज तंग करेगा, गालियां देगा। मुन्नी का मन नहीं मान रहा था, लेकिन आखिरकार मजबूरी में उसने वे 3 रुपए हल्कू को दे दिए। अब कंबल लेने के लिए पैसे नहीं बचे थे। रात होने लगी। हल्कू खेत की रखवाली करने के लिए निकल पड़ा। उसके साथ उसका वफादार कुत्ता जबरा भी था। खेत पर पहुंचकर हल्कू ने सूखी पत्तियां और लकड़ियां इकट्ठी की और आग जलाई। लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि आग भी उसे गर्म नहीं कर पा रही थी। हल्कू ठंड से कांप रहा था। जबरा भी ठंड से कांपता हुआ उसके पास आकर बैठ गया। हल्कू ने जबरा को सहलाते हुए कहा, जबरा, आज बहुत ठंड है। अगर कंबल होता तो कितनी राहत मिलती। धीरे धीरे रात गहरी होती गई। हवा और ठंडी हो गई। हल्कू से अब ठंड सहन नहीं हो रही थी। वह उठकर पास के बाग में चला गया जहां सूखी पत्तियां पड़ी थीं। उसने उन पत्तियों में आग लगा दी। कुछ ही देर में वहां बड़ी आग जलने लगी। हल्कू आग के पास बैठ गया और हाथ सेंकने लगा। अब उसे थोड़ा आराम मिल रहा था। इसी बीच खेत में नीलगायों का झुंड आ गया। वे खेत में लगी फसल खाने लगीं। जबरा जोर जोर से भौंकने लगा। वह नीलगायों को भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हल्कू इतना थक गया था और ठंड से परेशान था कि उठकर उन्हें भगाने की हिम्मत नहीं कर पाया। वह सोचने लगा, अगर मैं अभी गया तो फिर से ठंड में जम जाऊंगा। और वह वहीं आग के पास बैठा रहा। नीलगायें आराम से खेत की सारी फसल चरती रहीं। धीरे धीरे रात बीत गई और सुबह हो गई। सुबह जब हल्कू घर पहुंचा तो मुन्नी ने पूछा, क्या हुआ? रात कैसे बीती? हल्कू ने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छी। अब खेत की रखवाली से छुट्टी मिल गई। मुन्नी ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? हल्कू बोला, नीलगायें सारी फसल खा गईं। मुन्नी कुछ देर चुप रही। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिए। अब हल्कू को उस कड़ाके की ठंड में खेत की रखवाली करने की चिंता नहीं थी। इस तरह पूस की वह